स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं खरीदारी करने के लिए। आकाशवाणी में जॉब करती हूँ। अच्छा, आकाशवाणी जॉब करते हैं। इस काम के लिए आरबीआई के दफ्तर जा रहे थे कि कोई बाहरी एजेंट मिल जाएगा ये 2000 का नोट बदलने के लिए। वो काम यहीं पर हो गया। हमारी शरद पूर्णिमा, आज की पूर्णिमा कुछ खास है, खास इसलिए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिष्ट आप सबका आज के इस व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और पहाड़ी लग रही हो कच रचा, प्रणाम पहला सबन का प्यार, सब ठीक रहे ना? सब ठीक रहा है, हमारे ठीक छा। तो दोस्तों आज रामलीला तो हमारी संडे को मतलब हवन के साथ समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया। आज है बुधवार, तो 2 दिन के बाद मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछे थे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो वजह ये थी थोड़ा थकान ज़्यादा हो गई थी और समय नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा थकान मिटाई। तो उसके बाद ही आज ब्लॉग की दोबारा शुरुआत करिए। तो कोई बात नहीं, अभी इतने ब्लॉग हैं कि आप रामलीला के जो हमने दृश्य डाले हैं, जो रामलीला के इन 10 दिनों के ब्लॉग है, आप उनको बार बार देख सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं। इससे हमें तो फ़ायदा हुआ ही, आप हमारे व्यू बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं संडे का मैंने आपको जो हमारा हवन के साथ पूर्ण समापन हुआ था रामलीला का, उसको आपको कुछ भी मतलब ब्लॉग में नहीं डाला था, कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, लेकिन बहुत ही छोटी क्लिपिंग थी, तो मतलब कम था समय, इसलिए मैंने उसमें ब्लॉग में इंक्लूड नहीं किया। तो आज जो नई ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ झलकियाँ, हवन हुआ था उसकी झलकियाँ भी कुछ दिखाएंगे। उसके बाद चलिए ऑफिस चलने की तैयारी करते हैं और आगे हम कहाँ कहाँ जाते हैं लंच आवर में, उसकी आपको डिटेल देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, कल जैसा कि आपने देखा रामलीला का जो हमारी आपकी बार 29वीं रामलीला थी, उसका समापन बड़ी धूमधाम से हुआ। और आज अगर मैं आपको रामलीला ग्राउंड का नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। कल जहां पूरा स्टेज लगा हुआ था, पूरे पर्दे टंगे हुए थे, और आज रातों ही रात मतलब टेंट सब उखड़ गया, लाइटें सब चली गई हैं। और ये सामने का नज़ारा देखिए, सही फिल्म का। ये कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ। मतलब कोई चीज़ बनाने में समय लग जाता है। जब ये स्टेज लगने की बात थी, तो ये जो बंगाली पंडाल जो ऊपर देख रहे हैं आप, मतलब ये 1 हफ्ते से बन रहा था। और जो टीनें लग रही हैं चारों ओर, ये भी मतलब ये लगा लिए 10-15 दिन पहले से इनकी शुरुआत हो चुकी थी, और टेंट वेंट लगने में भी तो 10-15 दिन की कार्यवाही चल रही थी। और जैसे ही कल सभा जो समाप्त हुई रामलीला, उसके तुरंत बाद पीछे की आप देखिए एलईडी गायब हो गई, साइड के पर्दे गायब हो गए। अब सिर्फ बचा था बंगाली पंडाल बचा है, जो कि वो भी आज खुलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारी एक प्रथा है कि रामलीला समापन के बाद जिन जिन लोगों ने किरदार किए होते हैं, उन गलतियों की क्षमा याचना के लिए, जो कि हमारा रामलीला से पहले गठबंधन हुआ होता है, उस गठबंधन को खोलते हैं। मतलब उस बंधन से मुक्त हो जो हम उस किरदार के लिए हमने बांधा होता है, और हवन करने के उपरांत उनसे क्षमा याचना करते हुए मतलब इस साल का जो हमारी रामलीला है उसका संपूर्ण समापन की ओर जाती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सामने हवन चल रहा है। एक बार तो देखिए दोस्तों, ये आज का हवन का कार्यक्रम जो है चल रहा है, और आज की जो हवन की मेज़बानी कर रहे हैं, आप अगर इन्हें पहचान पा रहे होंगे तो ये हनुमान का किरदार इन्होंने निभाया था इस साल, और अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। और पूजा पाठ प्रारंभ हो चुकी है, और कुछ देर में हवन भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये हमारे पंडित जी हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। इनका थोड़ा पैर में शायद मोच या फ्रैक्चर आया था, इस वजह से मंत्रोच्चारण यही कर रहे हैं, और इनके जो सहयोगी हैं वो आगे करवाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे जितने कलाकार थे ये सारे एकत्रित हो चुके हैं। मोस्टली जितने कलाकार आ सकते थे, अब कई लोग जिनकी मतलब छुट्टी नहीं होती या समय की व्यस्तता है, कहीं और जाना है, ऐसा कुछ है, तो वो अपना जो गठबंधन का कलावा का धागा है वो खोलकर यहाँ दे जाते हैं, और उनकी पूर्णाहुति इसी तरह से हो जाती है यहाँ पर। तो अच्छी खासी भीड़ है। जो मेन कलाकार आ सकते थे, राम लक्ष्मण और सीता तो खैर आ ही सकते हैं, हनुमान जी भी आ चुके हैं, और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो चलिए आगे जब हवन शुरू होगा उसके बाद आपको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ।
तो अरे आराम से, शोर नहीं। तो पंडित जी ने बोला था कि ये माला किसी को पहना दो, 2 लोगों को। हमने कहा जो जोड़े से बैठे हुए हैं हनुमान जी हमारे सपत्नी, इस बार हवन का आह्वान इन्होंने किया है, तो क्यों ना इन्हीं के थ्रू ये काम कराए। चलिए जी, शुरू कर दीजिए। चलो मंत्र भी पढ़ दो, मंत्र भी पढ़ दो पंडित जी। चलिए जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पतिः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति तो साइड में लगा फोन में डाल। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। ओम पूर्ण से पूर्णमादाय स्वाहा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। घी उठा लीजिए, धार बनानी है भैया, नीचे से ऊपर। ओम घृतम दामाय स्वाहा। ले जाओ बढ़िया। हनुमान राम रसिया आए हैं शरण तिहारी। हनुमान राम रसिया रक्षा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, हवन के साथ इस साल के जो रामलीला थी उसका पूर्ण समापन हो चुका है। सभी गठबंधन इस हवन में समर्पित कर दिए जा चुके हैं। और आज के हमारे जजमान श्री विजय कुमार जी और अपने सपत्नी, आज इन्होंने हवन का आह्वान किया। और हमारे पंडित जी, तो इन्हीं की पंडिताई में आज का जो हवन है संपूर्ण हुआ है। और इस वर्ष की जो हमारी 29वीं श्री राम प्रभु की रामलीला थी, आज पूरी तरह से समापन की तरफ चली गई है। तो अगले वर्ष फिर दोबारा इसी स्टेज पर इन्हीं कलाकारों के साथ, कुछ और भव्यता के साथ, कुछ और दिव्यता के साथ हम फिर से श्री राम प्रभु की लीला को लेकर आएंगे। आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, डाक भवन लिखा हुआ है। डाक भवन के पास ही खड़े हैं हम। और आज समस्या ये आ गई है कि एक 2000 का नोट घर पे निकल आया है। तो यहाँ से RBI की ओर जा रहे थे, सोचा देखें कि RBI में भी नोट बदले जा रहे हैं, नहीं बदले जा रहे। अगर बदले जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या प्रोसेस है। अगर बाहरी कोई एजेंट मिल जाता है तो उसको देखेंगे। अभी डाकभवन में खड़े थे, यहाँ कुछ खरीदारी वगैरह करने के लिए कुछ विषय साथी हमारे, वो खरीदारी कर लें तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं RBI की तरफ। देखिए वो एक ही 2000 का नोट है, बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है। तो दोस्तों, ये खड़े हैं हम डाक भवन के पास, एक जो पटरी में बाजार लगाते हैं, गणेश जी हमारे। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया। तो इनकी बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पे, पटरी में लगाते हैं हालांकि, और वैरायटी आपको पूरी मिल जाएगी। आप देखेंगे जैसे नीचे आपको लोअर, टी-शर्ट, लेडीज़, जेंट्स सब तरह के मिल जाएंगे। और ये इनके पिताश्री हैं। नमस्कार अंकल जी। तो दिन के टाइम पे जितने भी सरकारी ऑफिस हैं यहाँ पे नज़दीक में लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम में यहाँ पर आपको देखेंगे सारे जितने भी सरकारी ऑफिस के बंदे हैं वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं। और मतलब रीज़नेबल रेट में मिल जाएंगे आपको। टी-शर्ट हो या निक्कर हो, लोअर हो, मतलब इस तरह की हल्की फुल्की आइटमें, जुराबें, मतलब लेडीज़ जेंट्स हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो
जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं खरीदारी करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से हमारे कस्टमर। अरे गुजरात से कस्टमर है। अच्छा गुजरात से सस्ता सामान है। अच्छा, तो यहाँ कहीं आप ऑफिस में काम करते होंगे नियर? पहले यही करती थी। अच्छा, आप यहाँ से जा चुके आकाशवाणी में? ठीक है। और एक दूसरी मैडम और आई हैं। हाँ जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं आकाशवाणी में जॉब करती हूँ। अच्छा, आकाशवाणी जॉब करते हैं। चलिए ठीक है। वही मैंने कहा आप आसपास यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस ही हैं, हाँ, और जितने ऑफिस हैं सब यहीं आते हैं क्योंकि इनके रेट रिजनेबल होते हैं। अब ये देखिए टी शर्ट्स वगैरह हैं आपको 150 में। 150 में टी शर्ट्स हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगी। दोस्तों, जिस काम के लिए आरबीआई के दफ्तर जा रहे थे कि कोई बाहरी एजेंट मिल जाएगा ये 2000 का नोट बदलने के लिए, वो काम यहीं पर ही हो गया। हमारे जो गणेश भाई हैं उन्होंने ये नोट बदल दिया 1800। लो जी भाई साहब, ठीक है। मेरे पास आ गया। 1800 में दे दिया, उन्हें बदल दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 hours later. तो दोस्तों, आज ऑफिस से घर आ गया और आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि आज जल्दी नहीं है जाने की, रामलीला में नहीं जाना। और दिन तो जो पिछले 10 दिन थे आपको पता ही, रामलीला चल रही थी दशहरे तक। घर पहुंचते ही खाना खाने की होती थी और खाना खाने के बाद सीधा रामलीला में दौड़ लगाने की होती थी। अब थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे हुए, देखेंगे आगे क्या रूटीन बनता है। आपने सुबह देखा होगा, मैंने आपको दिखाया आज कैसे हमारा जो रामलीला का समापन हुआ, क्योंकि समापन तभी माना जाता है जब हम हवन वगैरह कर लेते हैं और जो भी गठबंधन रामलीला से पहले किया होता है उसको उस हवन में समावित कर देते हैं। तो संडे को वो हवन हुआ था, उसके बाद से 2 दिन मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और आज ये व्लॉग बना रहा हूँ, आज बुधवार है। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में था, 2-3 दिन तो रिलैक्स किया। और आज भी अब आया हूँ तो आराम से थोड़ा, ये घर पे आते ही एक लस्सी का गिलास मिल गया, ये लस्सी का गिलास ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। देखिए फिर आगे क्या रूटीन बनता है। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, आज इस समय आप देखेंगे कि रात का टाइम है और छत पे बैठे हैं। उसका भी एक विशेष कारण है। कारण ये है कि आज है पूर्णमासी, यानी शरद पूर्णिमा। आज की पूर्णिमा कुछ खास है। खास इसलिए, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो तभी से आज की जो शरद पूर्णिमा है इसका काफ़ी महत्व बताया जाता है। और दूसरा एक मान्यता ये भी है कि जब द्वापर युग था तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने आज ही पूर्णिमा के दिन महारास किया था। तो उससे खुश होकर जो चंद्रमा है उन्होंने अमृत वर्षा की थी। तो अब आप देखेंगे कि आज के दिन कई लोग खीर बनाते हैं, छत पर उस खीर को रखा जाता है। ऐसा आज भी माना जाता है कि चंद्रमा आज भी अपनी रोशनी से वो अमृत वर्षा करता है और सुबह तक वो उसमें कुछ ना कुछ जो अंश होते हैं अमृत के, जो हम भी खीर बना कर रखते हैं, उसमें अवश्य पहुंचते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको चांद का नज़ारा दिखा, आज बादल तो लगे हुए हैं लेकिन चंद्रमा जो है अपनी पूरी छटा बिखेरे हुए हैं। तो हम भी इसीलिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो यहाँ पर छत में बिताएं। और हमने भी खीर जो कहते हैं कि रखी जानी चाहिए, खीर, ये देखिए खीर को ढक के हमने रख दिया है और ये खीर रात भर यहीं रहेगी ताकि इस पे भी मान्यता के अनुसार अमृत वर्षा हो और अगले दिन हम इसका सेवन करेंगे। तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। अरे भैया अलग कमरे में सोते हैं ना, नानी इधर और ये इधर। हेलो। तो दोस्तों, ऊपर से अब नीचे आ चुके हैं। शरद पूर्णिमा की जितनी हमने चांदी लेनी थी ले ली। अब देखो कितनी अमृत वर्षा हुई है हमारे ऊपर, वो तो भगवान ही जानता है। और खीर को हम फिलहाल ऊपर रख कर आ गए हैं। तो आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ 2 या 3 दिन के अंतराल के बाद। तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे क्या बात है, व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा।
तो फिर से शुरुआत कर दी है व्लॉग की। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।